नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए हम परमानेंट मार्कर, ब्रश और पेंट और निब पेन और इंक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से निब पेन और इंक ज़्यादातर कलाकारों का फेवरेट होता है, क्योंकि निब पेन पर ब्रश से ज़्यादा कंट्रोल होता है और ये परमानेंट मार्कर की तरह जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होते। लेकिन बहुत सारे लोगों में निब पेन को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे सवाल होते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लोग नहीं जानते। तो आज मैं आपको निब पेन और इसके यूज़ के बारे में बेसिक जानकारी दूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप बहुत अच्छी तरह से निब पेन का इस्तेमाल पेंटिंग बनाने के लिए कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने ये एक निब पेन सेट लिया है जिसमें 2 होल्डर हैं और 5 निब्स हैं। ये सारा कुछ पेंटिंग के लिए भी यूज़ होता है और कैलीग्राफी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के 5 निब्स हैं। निब्स को होल्ड करने के लिए इन होल्डर्स के अंदर स्पेस बना होता है दोस्तों, और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा निब कहाँ पे फिट होता है, किस होल्डर के अंदर, और आप उसको फिट कर सकते हैं। कई बार ये थोड़ा ढीला या टाइट भी हो सकता है, तो आपको किसी टूल की मदद लेनी पड़ सकती है इनको फिट करने के लिए। इस तरह से ये निब इसमें फिट हो जाते हैं और फिर हम इनको पेंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सेट आते हैं, 2 निब वाले, 3 निब वाले भी आते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सर्च करें और या फिर अपने पास के स्टेशनरी शॉप में देखें तो भी आपको अलग अलग तरह के निब पेन के सेट मिल जाएंगे जिनको आर्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए इन पेन को यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इंक की। तो ब्लैक इंक आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, और अगर अच्छा सा कलर चाहिए तो उसे हमें घर पे बनाना चाहिए, वो बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो ब्लैक इंक बनाने के लिए मैंने ये कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है और इसके अंदर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर मिक्स करूंगी। तो आपको पानी में अच्छी खासी मात्रा कलर की मिलानी है ताकि डार्क कलर बने। इस कलर को हम पानी में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस कलर को एक बार ब्रश या पेन से ही पेपर पर लगाकर देख लेना चाहिए कि ये इनफ डार्क है या नहीं, और अगर ज़रूरत हो तो हम इसमें और कलर मिक्स कर सकते हैं। तो ये ब्लैक इंक तैयार हो चुकी है। साथ ही हमें अपने साथ एक पुराना कपड़ा या टिश्यू पेपर रखना चाहिए। कभी कभी निब से एक्स्ट्रा इंक को वाइप करना पड़ सकता है, अदरवाइज वो पेपर पे ज़्यादा लग जाता है और फैल जाता है। आपको इंक ऊपर तक नहीं भरना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आपकी निब का कुछ हिस्सा उसमें डूब सके। हमें पूरी निब को डिप नहीं करना होता है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा इंक ले लेगा और पेपर पे फैलेगा। तो अब हम इसे चलाकर देख लेते हैं कि हमारी निब कैसी चल रही है। तो चलिए अब इस इंक और निब पेन को यूज़ करके देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग के बेसिक शेप्स, लाइंस वगैरह को बनाने में ये यूज़फुल होगा या नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है दोस्तों कि ये पेन बहुत ही स्मूथली चलते हैं और ब्रश से ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं और हमें पतली फाइन लाइंस भी देते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं कर्व, सीधी लाइन, हर तरह से इसको यूज़ करके देख रही हूँ
और ये सभी में बहुत आराम से चल रहा है। निप पेन को यूज़ करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपको इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए, यानी कि बहुत दबा कर नहीं चलाना है, नहीं तो निब टूट जाती है। और वो बीच में से कटी होती है दोस्तों, तो वो फैल भी सकती है, उसके बाद फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और वो स्मूथली चलेगी भी नहीं। तो निप पेन को यूज़ करते समय हमेशा अपना हाथ लाइट रखिए, बहुत ज़्यादा प्रेस मत कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तरह तरह की डिज़ाइंस बनाई हैं और ये सब कुछ बहुत आसानी से बन रहा है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि पेंटिंग करने के लिए निप पेन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और घर पर हम वाटरप्रूफ इंक कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपके काम आएगा और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम बनाएंगे राधा कृष्ण की मधुबनी पेंटिंग निप पेन की सहायता से। तो बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।